जय माता की दोस्तों। तो कैसे आप सभी को दुर्गा नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए कल से जो है पहला शारदीय नवरात्रा शुरू हो रहा है। तो किस तरह से हम माता की चौकी सजाएं, किस तरह से पूजन करें और किस तरह से कलश स्थापना करें और क्या शुभ मुहूर्त है, यही सब जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। और कुछ लोगों ने तो आज जो है ये सांझी माई आज के दिन ही लगा देते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है तो आज के दिन ही यानी कि दुर्गा माता यानी कि सांझी माई कहते हैं इसको। तो वो आज ही लगा देते हैं और घट स्थापना करते हैं कल को। तो सांझी माई आज लगा चुके होंगे बहुत लोग, और जिन्होंने नहीं लगाई है वो कल भी लगा सकते हैं। तो इसका शुभ मुहूर्त है वैसे लगाने का सांझी माई का 3 अक्टूबर को, यानी कि कल को है 11:15 से 11:36 से, और 11:15 से है 12 साढ़े 12 बजे तक, और एक सुबह है 6:15 से 7:15 तक। तो जो अच्छा मुहूर्त है, जो शुभ मुहूर्त है, वो है 11:15 से 12:15 तक। तो इस मुहूर्त में आप दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं। और उसी टाइम हम करेंगे घट स्थापना। घट स्थापना करने के लिए क्या है, हमें कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लेने हैं, और मिट्टी का वो जो बाजार में कसोरे जिसे कहते हैं, या छोटा सा मटका, वो उसमें वो भी रख सकते हैं, या घर में कोई नया बर्तन हो या जिससे पहले पूजा में यूज़ करते हो लोटा वगैरह, वो भी रख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम तो क्या करते हैं, सबसे पहले रेत में थोड़ी रेतीली मिट्टी होती है, उसे लाते हैं, उसमें ज्वारे बो देते हैं, यानी कि जौ बो देते हैं। और लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, माता की चौकी लगानी है। जिनके यहाँ सांझी माई यानी कि दुर्गा माता की स्थापना होती है, तो उसके लिए चौकी बिछाएँगे, उस पे लाल या पीला कोई सा कपड़ा बिछा देंगे, और उस पर थोड़े से चावल रखकर, ऐसा गुरुदेव जी बताते हैं। तो जब भी हम मूर्ति की स्थापना करें, उसके नीचे थोड़े से चावल ज़रूर बिछाएँ। और इसी तरह से फिर उसके बाद उसके ऊपर माँ दुर्गा की मूर्ति को रख दें, और माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ हम करेंगे कलश की स्थापना। मैंने अभी नहीं करी है क्योंकि मैं कल को करूँगी, इसलिए, नहीं तो आपको देखने को मिल जाता। जो माता रानी का दायाँ हाथ है उसकी तरफ हम कलश स्थापना करेंगे। उसके लिए किसी मिट्टी के कटोरे में या किसी भी स्टील के बर्तन में भी ले सकते हैं, रेतीली मिट्टी या रेत हम उसमें बिछा देंगे, और उसके ऊपर हम उसके अंदर हम डालेंगे ये जो कि हम जो बोते हैं, थोड़ा सा गंगा जल मिला देंगे और अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। और उसके बाद हम जो कलसा लेंगे इसके ऊपर बिछाने के लिए, घट स्थापना करने के लिए, जो भी हम लेंगे, मिट्टी का कटोरा लें या स्टील का वो बर्तन लें, तो उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाकर पानी भर देंगे। और जो हम ये कलसा या मटका, जो कलसा या कटोरा जो भी रखते हैं, उसे खाली नहीं रखना है। उसके अंदर हम थोड़ा सा गंगा जल डालेंगे, और फिर गंगा जल के साथ पानी मिलाकर भर देंगे, और उसमें हम 1 या 2 रुपए डालेंगे, 1 हल्दी की घाट, थोड़े से चावल, 1 फूल, इस तरह से हम डालकर, और फिर उसके ऊपर जो नारियल आता है पानी वाला, जो बजा के देख लेना चाहिए जब लाते हैं, तो उसके ऊपर या तो आप जो ये होता है कलावा या जिसे डोरी कहते हैं, उसे 5 या 7 बार लपेटें। नहीं तो माता रानी की जो चुन्नी आती है उसे भी हम उसे नारियल के ऊपर लपेट लें, और उसके ऊपर 2, 5, 7 या जितनी बार डोरी को घुमाकर हम उसे अच्छे से बांध लें, और फिर सीधा खड़ा उस पे नारियल के ऊपर रख दें, और माता रानी का स्मरण करें। और जब हम उस नारियल को रखेंगे, उससे पहले लोटे के अंदर 5 या 7 हम आम के पत्ते रख सकते हैं। आम के पत्ते ना मिले तो उसके बाद अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं, और उसके बाद हम नारियल रख दें। और फिर उसके बाद क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने माता की स्थापना की थी, और फिर हमने ये घट स्थापना कर दी है, और उसके बाद हमें देसी घी का माता रानी का दिया जलाना है। आप चाहे तो खड़ी बत्ती भी जला सकते हैं, आप चाहे तो बड़ी बत्ती भी जला सकते हैं। जब अगर आप बड़ी बत्ती जलाएंगे, यानी कि लेटी हुई बत्ती, तो दिए का मुंह होना चाहिए उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए दिए का मुंह। और खड़ी बत्ती जलाएंगे तो वो तो सीधी जलती ही है। तो देसी घी की जो है बत्ती जलाएं, नहीं तो शुद्ध अगर तिल का तेल मिले तो उसकी भी बत्ती जला सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले माता एक लुटिया में हम अलग से जो घट स्थापना करी है वो तो है ही है, एक लुटिया में अलग से जल ले लेंगे, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, और माता रानी के छींटे से हम स्नान कराएंगे। 3 बार माता रानी के ऊपर छींटा करके। और साथ में हमारे यहाँ तो दुर्गा पूजा के साथ एक मिलता है जिसे कहते हैं संजी माई का भाई, तो उसकी भी स्थापना होती है। तो हम पहले जल के साथ इनका जो है स्नान आदि छींट के द्वारा, यानी कि एक तरह से ये हो गया कि स्नान आदि कराया जाता है।
छींट देंगे, मतलब माता रानी के ऊपर भी और सांझी माई के भाई के ऊपर भी, और साथ में कलश के ऊपर भी। फिर इन सब माता रानी के ऊपर और फिर संजय माई के भाई के ऊपर और फिर कलश के ऊपर बारी बारी से कुमकुम का हम जो है तिलक करेंगे, या हल्दी का या कुमकुम का, यानी कि जिसे रोली कहते हैं, उसका हम तिलक कर देंगे। और उसके बाद हम दिया जलाएंगे, और दिए जो है शुद्ध देसी घी का जलाएंगे। इसके बाद जैसे पूजा पाठ उपासना होती है वो तो करेंगी, और इससे पहले माता रानी को क्या चीज़ चढ़ेगी वो ध्यान से आप सुन लीजिए। तो सबसे पहले हम चढ़ाएंगे माता रानी को पान, सुपारी, लौंग, इलायची। ये आप बना बनाया पान भी ला सकते हैं, नहीं तो पान के ऊपर ही लौंग, सुपारी, और सुपारी साबुत लेनी है। पान के ऊपर साबुत सुपारी रखें, 2 लौंग रखें, 2 इलायची रखें, और इस तरह से वो माता रानी के आगे रखें। और कुछ फल रखें माता रानी के आगे, फूल रखें, दूर्वा आप चाहे तो रख सकते हैं, और नहीं तो अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, फल, फूल, मिठाई। और मिठाई में अगर आप भोग में क्या रखें, या तो कोई शुद्ध घर की बनी मिठाई रख सकते हैं, नहीं तो नारियल में मिश्री मिलाकर, जो नारियल होता है ना, नारियल का बुरादा कर लेते हैं घिसकर, फिर उसमें थोड़ी मिश्री मिलाकर वो भोग के लिए रख देते हैं। और जिस तरह से नवरात्रि दुर्गा का जो पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, तो वो एक-एक पाठ डेली का करते हैं, और जो 2 रखते हैं सुबह शुरू के 1 और बाद का 1, तो वो अपने हिसाब से दुर्गा चालीसा या कोई कवच आदि का पाठ भी कर सकते हैं। और इसके बाद भगवान जी की, माता रानी की आरती होती है, और प्रसाद में जब हम भोग लगाएं माता रानी को, उसके बाद हम जो है, जो गोबर का उपला आता है गाय के गोबर का, उसको हमें क्या, उसकी अंगारी बनानी है, जिसे कहते हैं कि कई उसे अंगारी कहते हैं, कई कहते हैं करसी कहते हैं, और कई कुछ भी कहते हैं, जो कि मतलब कहने का मतलब ये है कि जो गाय के गोबर का उपला होता है उसको हम जलाते हैं आग में, फिर उसके ऊपर हम जो है अग्यारी भी कहते हैं कई, उसके ऊपर हम भोग लगाएंगे। तो इस तरह से माता रानी का हम पूजा पाठ हो, इस तरह से हम कर लेंगे विधि विधान के साथ। तो डेली आप जैसे जो 9 दिन का व्रत रखते हैं, तो बात ये है कि हम, ये कई लोग ये भी पूछते हैं कि डेली हमें पान सुपारी चढ़ाना चाहिए। हाँ, जो व्रत रखते हैं 8 दिन के, 9 दिन के, तो डेली ही माता रानी को पान सुपारी और ये नारियल, जो पान सुपारी, लौंग, इलायची, ये डेली माता रानी को भोग में अर्पण करना चाहिए। और डेली अग्यारी करके, या जिसे मैं कहती हूँ गोबर के उपले को जलाकर, उसमें माता रानी का भोग देना चाहिए। और कवच का पाठ जो डेली करते हैं पूजा, ये 9 दिन का व्रत रखते हैं, और जो 1 या 2 दिन का रखते हैं उसे भी कवच का पाठ अवश्य ही करना चाहिए माता रानी का। इससे है आपको बहुत ज़्यादा पूजा का फल मिलता है। तो माता रानी के पूजा के जो हम व्रत रखते हैं, तो कई लोग जो है फलाहार करते हैं, और कई लोग बीच में जो है नमक का भी खा लेते हैं। वैसे तो ये है कि अगर हम ये नवरात्रि दुर्गा का व्रत रख रहे हैं माता रानी का, तो बीच में नमक को नहीं खाना चाहिए। और कई लोग खाते हैं, लेकिन यही है कि अगर ना खाएं तो सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि उपवास तो उपवास होता है, तो उसे इसी तरह से रखें, सात्विक तरीके से रखेंगे तो कई गुना इसका फल मिलता है। तो इसके लिए हम ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे हमें इसका करोड़ों गुना फल माता रानी हमें दे, और माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो माता रानी हम पर कृपा बनाए रखेगी, इसके लिए कुछ उपाय हैं जो पूज्य गुरुदेव जी ने बताए हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं तो माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखने, और माता रानी की हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनी रहे सबके, और सब खुश रहें, सुखी रहें। जय माता की। और जिन्होंने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 माता रानी की आप पर सब पर कृपा हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं ये पहले नवरात्रि के उपाय के साथ, जो कि पूज्य गुरुदेव जी ने बताए हैं। उससे आपके बहुत सारी मनोरथें जो अभी पूरी नहीं हो रही थी, माता रानी की कृपा से सब मनोरथ आपके सिद्ध होंगे। तो मेरी अगली वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलना। जय माता की, जय माता रानी।